ओम शांति। आज हम जानेंगे असंतुष्ट मनुष्य के लक्षण और असंतुष्टता के कारण। असंतुष्ट रहने वाला मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वह हर एक परिस्थिति में, हर एक व्यक्ति में या हर एक बात में कमी, त्रुटि, दोष या अवगुण देखकर उदास, निराश, दुर्भाग्यशाली या थका हुआ महसूस करता है। आप उस व्यक्ति के साथ 10 बार नेकी अच्छाई कीजिए, उसकी सेवा या उसका सत्कार कीजिए, परंतु एक बार यदि सत्कार में कोई मामूली सी कमी रह गई या आप चूक गए तो वह फिर आपसे असंतुष्ट होकर नाराज हो जाएगा। आजकल तो दुनिया में ये भी कह सकते हैं, किसी को संतुष्ट किया ही नहीं जा सकता। असंतुष्टता इस तरह फैल गई, चाहे वह कमी आपने जानबूझकर न की हो, परंतु पिछली भलाई जल्दी भूल जाएगा। इसी प्रकार यदि उसे स्वास्थ्य प्राप्त है, उसका मस्तिष्क अच्छा है, उसके मित्र संबंधी सहयोगी और सुशील है, परंतु केवल धन की कमी है, तो अनेक प्रकार की प्राप्ति को भूल वह एक धन की कमी के कारण चिड़चिड़ा या उदास या जीवन से तंग दिखाई देगा। आप एक व्यक्ति को रोज कुछ समय देते हैं, बहलाते हैं, उसे सहयोग देते हैं और कई वर्षों से आप ऐसा करते हैं, परंतु अभी 2 दिनों से आपके पास कोई अतिथि आ गए, आपका ध्यान उनकी ओर लग गया है और वह व्यक्ति आपकी परिस्थिति और मजबूरी का भी ध्यान न करके अपने स्वार्थ के वश हुआ आपसे असंतुष्ट होकर रूठ जाएगा और उलाहना देगा कि अब आपने उसे छोड़ दिया है या आप उसकी अवहेलना करने लग गए हैं। तो मुख्य रूप से आप यह देखेंगे कि जो व्यक्ति हमेशा कमी, असफलता या दोष अधिक देखता है और अच्छाई, सफलता, प्राप्ति या गुण पर कम ध्यान देता है, वह एक तो वह व्यक्ति असंतुष्ट रहता है। दूसरा, जो व्यक्ति स्वार्थी हो, अपने लिए अधिकार से अधिकार चाहता है, दूसरे को अपने से उठता न देख सकता हो, या जो व्यक्ति दूसरों की प्राप्ति से सदा अपनी तुलना करता हो, अपनी कमजोरी को दूर करने के बजाय प्राप्ति की अधिक कामना करता हो, वह व्यक्ति भी असंतुष्ट रहता है। तीसरा, जो व्यक्ति किसी ऐसी परिस्थिति, मजबूरी या बंधन में बंधा हो जिसे वह ठीक करना या सुलझाना चाहता हो, परंतु वह उसके वश से बाहर हो, तो वह व्यक्ति भी असंतुष्ट रहता है। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के स्वभाव तथा व्यवहार से असंतुष्ट होता है, वह उसे उलाहने देता है, उससे रूठ जाता है, उसके प्रति नाराजगी प्रकट करता है अथवा परेशानी व्यक्त करता है या चिड़चिड़ेपन से बात करता है। जो मनुष्य किसी परिस्थिति से असंतुष्ट होता है, वह उससे तंग महसूस करता है और उदास या परेशान रहता है और उसके जीवन में उल्लास तथा उमंग की कमी देखने में आती है। जो मनुष्य अपने संस्कारों या अपनी कमियों के कारण अपने आप से असंतुष्ट होता है, वह थकावट, हिम्मतहीनता और उदासीनता प्रकट करता है। चाहे मनुष्य किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति से असंतुष्ट हो, वह वातावरण में उदासी की या मायूसी की तरंगे फैलाता है और इसकी उसकी ग्लानि करता फिरता है और अपने रूठने के स्वभाव से या बार बार नाराज होने की आदत से दूसरों के लिए भी समस्या बना रहता है। दूसरे से कोई गुण चर्चा करने या खुशी देने वाला कोई ज्ञान वार्तालाप करने के बजाय वह अपने ही असंतुष्ट होने की चर्चा करके सबका हर्ष नष्ट करके पाप अपने सिर पर लेता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी चिरकालीन रोग से ग्रस्त है और वह अपनी देह की अवस्था के कारण असंतुष्ट हुआ। वह जहाँ भी जाएगा, जिससे भी बात करेगा, उससे परम पिता परमात्मा की चर्चा करने के बजाय उससे यही कहेगा, भाई मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, तो प्रतिदिन बाजू में और जोड़ में दर्द रहता है, अब यह तन मेरा साथ नहीं देता, मैं तो दुर्भाग्यशाली हूँ, आदि आदि। इस चर्चा से वह लोगों को भी देह अभिमान में लाता है। देह की बात कर रहा, उनका भी प्रभु की विस्मृति की ओर खींच ले जाता है। परंतु जो व्यक्ति
हर हाल में संतुष्ट रहने के स्वभाव वाला होता है। वह यदि इस प्रकार के रोग से ग्रसित भी हो तो कहता है भाई साहब मैं ठीक हूँ। शरीर का थोड़ा बहुत कर्म खता है वह भी चुकता हो रहा है। इस कलयुगी तमोगुनी शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही रहती है। अच्छा खैर छोड़ो इस खराब और पुराने शरीर की बात को। और क्या हाल चाल है? शिव बाबा ने हम आत्माओं के कल्याण के लिए इन दिनों क्या क्या महावाक्य उच्चारण किए? भाई मुझे जरा वह सुनाओ। सचमुच मैं तो सौभाग्यशाली हूँ। भले ही तन रोगी मिला है परंतु मन तो ईश्वर चिंतन का रस लेता है तो उसकी बातें पॉजिटिव होगी। इसी प्रकार मान लीजिए दो व्यक्ति किसी एक जगह मेहमान बनकर इकट्ठे हो गए। दोनों को खाना खिलाया। उसमें एक व्यक्ति कहता है क्या इसी प्रकार के भोजन के लिए हमें निमंत्रण दिया था भाई? यह तो हमारे साथ मजाक हुआ। इसने खामखा इस सस्ते भोजन के लिए हमारा समय नष्ट किया। ऐसे बाराती में भी कई लोग आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा बुराई करने लगते हैं खाने की। तो दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं भाई ये बात ठीक नहीं। हम कोई खाने के भूखे हैं। ना उसने हमें अपनी अमीरी दिखाने के लिए दावत दी थी बल्कि अपनी हैसियत के अनुसार वह जो कुछ कर सकता था उसने किया। और ये खाना तो उसके स्नेह का सूचक था। आप स्थूल भोजन को क्यों देखते हो? आप समय नष्ट होने की बात को क्यों कहते हो? खाना तो निमित्त मात्र था। वास्तविक भाव तो यह था कि मिले जुलेंगे तो विनोद की दो बातें कहेंगे और इस प्रकार आपस में प्रेम प्यार बढ़ेगा और हमारा मित्र भाव परिपक्व होगा। अब देख लीजिए असंतुष्ट व्यक्ति और संतोषी में कितना अंतर है। असंतुष्ट स्वभाव का व्यक्ति कमी को देखकर खामखा अपने को जला रहा है और दूसरे के प्रति नाराजगी प्रकट करके अथवा उलाहना देकर वातावरण को बिगाड़ने की बात सोच रहा है। परंतु संतुष्ट व्यक्ति का स्वभाव यह है कि वह निमंत्रण देने वाले के स्नेह को अर्थात उसकी अच्छाई की ओर ध्यान कर उसी परिस्थिति में खुश है, उसे धन्यवाद देता है। संतुष्टता ही दूसरों को स्नेही बनाता है। आप सोच सकते हैं कि संतुष्ट रहने वाले व्यक्ति को ही लोग संग करना पसंद करेंगे। असंतुष्ट या रूठने वाले व्यक्ति से तो वे किनारा करना चाहेंगे। अब किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो बस कहानी ही सुनते रहें, कंप्लेन ही सुनते रहें। अगर कोई ऐसा मिल जाए जो दिन भर किसी न किसी का कंप्लेन ही करता रहे तो फिर उसको कोई उससे बात भी नहीं करना चाहता है। और उससे बात भी कौन करेगा? जो उसी की तरह का व्यक्ति होगा और उसमें से ही वो मिर्ची मसाले लेकर के अपने मन को संतुष्ट करता होगा मिर्ची मसाले से, तो वो भी एक असंतुष्टता हुई। तो असंतुष्टता एक ऐसा गुण है जो दूसरों को स्नेही बनाता है, जबकि असंतुष्टता एक ऐसा दुर्गुण है कि बड़े मित्रों को भी बिगाड़ देता है। यहाँ तक कि लोग असंतुष्टता के स्वभाव को देखकर दूर रहने लगते और कहते हैं भाई छोड़ो उसको, इसकी तो आदत ही ऐसी है। तो स्पष्ट है कि संतुष्टता स्नेह जोड़ने वाली सुई है, जबकि असंतुष्टता मोहब्बत की कैंची है। इसी तरह मान लीजिए कि एक कुम्हार ने मिट्टी के कुछ बर्तन या खिलौने बनाकर रखे हैं। अनायास ही वर्षा हो जाती। अब कुम्हार असंतुष्ट होकर कहता हाय मैं तो मारा गया, अरे मेरा बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ। इस वर्षा के कारण तो मेरे बर्तन सूखेंगे नहीं, इनके न सूखने के कारण मैं इन्हें बेच नहीं सकूंगा, न बेचने के कारण कमा नहीं सकूंगा, मैं कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा कहाँ से। इस प्रकार वह इस परिस्थिति से परेशान होकर अपने घर वालों तथा पड़ोसियों से भी चिड़चिड़ेपन की बात करता है और कुदरत से भी नाराजगी प्रकट करता है। अपने भाग्य की दुहाई देता है और ऐसी बातें कर दूसरों के मन को भी उदास कर देता है। और अब कोई उपाय सोचने की ओर बुद्धि लगाने के बजाय पुरुषार्थहीन, हिम्मतहीन और उलझा हुआ बैठ जाता है। परंतु उसकी पत्नी कहती है देखो जी, इतने दिनों वर्षा तो आवश्यक थी। यदि वर्षा न होती तो खेती कैसे होती? और यदि खेती ठीक न उतरती तो मंदिर में अनाज नहीं मिलता। तो क्या हम नोटों को लेकर खाते? तो हमको तो उसमें खुश रहो, राजी रहो। जबकि आप भाभी को बदल नहीं सकते हो तो उससे कुर्ते रहना कमजोरी है। चाहिए यह था कि हम पहले ही बर्तन बनाकर सुखाते। खैर जो होना था सो हो गया। अब इसी में संतुष्ट रहकर आगे बढ़ो। अब क्या करना क्या है, एकचित होकर उसे सोचो। संसार में काम की कमी नहीं। मैं कहीं बर्तन मांज लूंगी, आप भी कहीं कुछ दिनों के लिए कोई और काम सोच लो। परंतु खुश रहो। अपने खुश रूपी धन को खो मत। उठो, कुछ मुस्कुराओ
वरना तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखकर घर का वातावरण ही बदल गया और बेचारे बच्चे भी चुप चुप तथा उदास हो गए। तो देखिए, संतोषी और असंतोषी में कितना अंतर है। हमारा भी कई बार कितना कोई काम नहीं होता है, तो हम भी एकदम पास में कोई बात आए करने या खेलने आए तो उसको झिड़क देते हैं, जाओ अभी यहाँ से, अभी नहीं, बाद में। तो हम भी कितने असंतुष्ट हो जाते हैं। तो किसी भी सिचुएशन को, जो सिचुएशन जैसा है, जो व्यक्ति जैसा है, जो चीज़ जैसी है उसको उसी अनुसार तुरंत एक्सेप्ट कर लेना ही संतुष्टता की निशानी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।